राजीव ने माही से कहा, ये क्या कह रही हो तुम, एक डायरी के कारण तुम्हारी शादी हो गई। माही ने जवाब दिया, हाँ राजीव, तुम पढ़ोगे वो डायरी। और वह अपनी बैग से एक डायरी निकाल कर राजीव की ओर देते हुए बोली, मैं भला क्यों आपकी पर्सनल डायरी पढ़ूंगा, ये तो गलत है ना माही। नहीं, ये गलत नहीं है, जब मैं तुम्हें खुद पढ़ने के लिए दे रही हूँ तो ये गलत नहीं है। अभी रहने दो माही, क्योंकि मैं तुम्हारी डायरी पता नहीं फिर कब लौटा पाऊँ। 2 साल बाद तो मुश्किल से मिले हैं हम, फिर जाने कब मिलना हो। अब लौटाने की आवश्यकता नहीं है, इसे पढ़कर कहीं विसर्जित कर देना। माही ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कही, मानो अंधेरे में भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। नहीं माही, मैं इसे नहीं ले सकता, राजीव ने मना करने के अंदाज में कहा। तुम जीवन भर अंधेरे में रहोगे राजीव, इसमें मेरे साथ तुम्हारी सच्चाई भी है, कम से कम एक बार तो पढ़ लेना। माही हिम्मत जुटाकर बोली, मेरी सच चाय, वो भी तुम्हारी डायरी में। राजीव आश्चर्यचकित होकर माही से बोला, हाँ राजीव, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब इसमें है, साथ ही शायद तुम्हारे अरमान भी इस डायरी में हैं जो तुमने मुझसे छुपाया और मैंने तुमसे छुपाया। मैंने तुमसे क्या छुपाया माही? राजीव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही जो कभी इस तरह से न बोली थी, आज खुलकर क्या बोलना चाहती है। अब राजीव ने ना चाहते हुए भी उस डायरी को ले लिया। उसने वही डायरी को खोलकर पढ़ने का प्रयास किया, पर माही ने मना करते हुए कहा, राजीव घर में आराम से पढ़ना, आज मेरे साथ बात करो, कहीं फिर हम दोबारा ना मिलें तो। किस्मत ने आज अचानक मुझे तुमसे मिला दिया है, इस लम्हे को मत खोने दो। राजीव अवाक माही को देखता रहा, उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसका पुराना प्यार जाग रहा था, पर आज फिर दोनों अपनी अपनी भावनाओं को छुपा रहे थे। शायद रस्म परंपराओं ऊंच नीच के डर से राजीव चुप था और राजीव की चुप्पी से माही चुप थी।